हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा पाव केजी का चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और ये केक है ना, मैं रात में 2 बजे बनाई थी और बहुत ही इमरजेंसी में बनाना पड़ा था। इसके लिए डिज़ाइन तो मैं देखी ही नहीं कि मुझे कैसा बनाना है। और इसके लिए मैं 50 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और 100 ग्राम मुझे व्हिपिंग क्रीम लगा है पाव केजी के लिए। लेकिन मैं उस दिन है ना 2 केक बनाई थी पाव केजी का, तो इसलिए मैं 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम व्हिप करी हूँ और 2 बेस बनाई थी 50-50 ग्राम का। और डार्क कंपाउंड है ना, मुझे 100 ग्राम ही लगा था। अगर आप पाव केजी का केक बना रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम ही डार्क कंपाउंड लगता है और उसमें हमको व्हिप क्रीम भी मिलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं 2 बनाई थी इसलिए मैं 100 ग्राम एक साथ ही कर ली थी। जब कभी आपको 2-3 केक एक साथ बनाना रहेगा ना तो आपका टाइम बचत हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रिपरेशन ही आप एक साथ ही कर लेंगे। अगर एक केक बनाएंगे तो एक का एक बार करेंगे, दोबारा जब बनाना रहेगा तो आपको वही सारा चीज़ वापस से करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी मेरे पास 2-3 ऑर्डर रहते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या रहता है, थोड़ी थकान तो होती है लेकिन है ना, केक जल्दी बन जाता है। और ये नॉर्मली मैं अपने दोनों लेयर को अच्छे से ही सोकिंग करके इसका लेयरिंग कर दी हूँ और ये चीज़ तो आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ। और फाइनल आइसिंग आप हमेशा पाइपिंग बैग से ही करिए, इससे काफ़ी जल्दी हो जाता है। उसमें मुझे थोड़ा क्रीम कम पड़ गया था तो मैं बाद में टॉप पे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन है ना, साइड में आप पाइपिंग बैग ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आप है ना अपने नाइफ से उसको अच्छे से स्मच कर देंगे और अच्छे से फिनिशिंग करेंगे ना तो जल्दी ही होगा। अगर आप प्लेट नाइफ से ले लेके बार बार क्रीम लगाएंगे ना तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चले जाएगा। वैसे अगर आपको वैसे ही जमता है तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप पाइपिंग बैग ही यूज़ करें। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पे क्रीम कम लगा है ना तो वहाँ मैं वापस से लगाई हूँ, या कभी बेस दिखता है तो मतलब मैं लगा देती हूँ। आप भी जब कभी बेस दिखे ना तो थोड़ा सा क्रीम लगाएं और उसको अच्छे से फैला लेना, फिर बेस नहीं दिखेगा आपका। और जितना ही इसकी फाइनल आइसिंग करना ज़रूरी है अच्छे से, उतना ही है ना आपको बोर्ड क्लीन करना भी ज़रूरी है। आपको इसके साथ ये भी ध्यान देना रहेगा, क्योंकि मैं शुरू शुरू में जब बनाती थी ना तो बोर्ड का ध्यान ही नहीं देती थी। तो उससे क्या रहता है ना कि आप केक कितना भी सुंदर बनाए रहेंगे ना तो उसका लुक नहीं आता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि केक के साथ ही ना आप बोर्ड का भी ध्यान देंगे। बोर्ड अच्छे से क्लीन ही करना है आपको, वो ज़रूरी स्टेप है। और उसके बाद है ना, मैं ऊपर छान कर गनाश डाली हूँ। और ये दूसरा वाला केक है, पहला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। थोड़े टाइम के बाद गनाश है ना थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि उसको हल्का सा और गर्म करना रहेगा, फिर वो आप अपने केक पे अप्लाई करें, फिर अच्छे से स्प्रेड होगा। नहीं तो क्या होगा ना कि आप जहाँ डालेंगे ना वहीं थिक हो जाएगा, आपका अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। और फिर है ना, मैं 10 कट स्टार का नोजल ली हूँ और ये काफ़ी रात में मैं केक बना रही थी, 2 बज गए थे, तो आप समझ ही सकते हैं। फिर मैं तो डिज़ाइन का कुछ इशू सामने वाले को भी नहीं था, वो बोले थे आप कैसा भी बना कर दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा पहले सोची थी बॉर्डर दे दूं, लेकिन इससे पहले जो केक बनाई थी ना उसमें भी बॉर्डर दी थी। इसके लिए इसके बीच में भी फ्लावर्स बना दी हूँ। जब कभी आपको इमरजेंसी रहे और ऐसा केक बनाना रहे तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर अप्लाई करें, काफ़ी सुंदर बनेगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरा क्रीम है ना ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं बॉर्डर है ना 2 मरतबे में बनाई हूँ। मुझे लगा कि अगर कम पड़ेगा तो दूर दूर ही एक एक स्टार बना दूंगी, लेकिन बच गया ना तो फिर मैं अच्छे से ही उसको कवर करी हूँ। और साइड साइड में ना मैं चोको चिप्स डाल दी हूँ। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।